तो चलिए सीधे शैडो हंटर की दुनिया में चलते हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर पहले एपिसोड में हुआ क्या था। कैसे एक, कह सकते हैं, कमजोर शिकारी मौत के बिल्कुल करीब जाकर एक ऐसी शक्ति हासिल कर लेता है जो खेल ही पलट देती है। ये एक हीरो के जन्म की कहानी है, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम सोचते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है और ये लाइन सच कहूं तो पूरा माहौल सेट कर देती है। हमें फौरन पता चल जाता है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा है। ये रहस्यमयी गेट्स जिनसे खतरनाक मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं, और इनसे बचाने वाले कौन हैं? सिर्फ हंटर्स, यानी मानवता की आखिरी उम्मीद यही लोग हैं। तो यहीं से कहानी शुरू होती है, एक सीधी सी सच्चाई से। या तो शिकार करो या खुद शिकार बन जाओ। और यही हमारी मुलाकात होती है अर्जुन से, जो कहानी का मेन कैरेक्टर है, और वो बहुत जल्द एक बड़े खतरे का सामना करने वाला है। तो सीन कुछ ऐसा है। रात का वक्त, घना जंगल और चारों तरफ कोहरा, और इस सब के बीच हमारा हीरो अर्जुन बिल्कुल अकेला। और तभी अंधेरे में दो लाल आंखें चमकती हैं, और वो एक विशाल मॉन्स्टर है। अर्जुन का मिशन तो साफ है, मानवता को बचाना। पर सवाल ये है, क्या वो वाकई इसके लिए तैयार है? और बस यहीं से असली तनाव शुरू होता है। ये अर्जुन का पहला बड़ा इम्तिहान है, एक ऐसी लड़ाई जो उसे उसकी हदों का एहसास कराएगी और उसे बिल्कुल टूटने की कगार पर ले आएगी। लड़ाई कह सकते हैं कि शुरू होते ही खत्म हो जाती है। मॉन्स्टर का हमला इतना तेज और ताकतवर है कि अर्जुन को कोई मौका ही नहीं मिलता। वो जमीन पर गिरा दिया जाता है और ये साफ हो जाता है कि ताकत के मामले में वो कहीं नहीं टिकता। और जब वो जमीन पर पड़ा होता है, लगभग अपनी आखिरी सांसें लेते हुए, तब वो ये कहता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उसकी पूरी लाचारी और निराशा को दिखाता है। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां लगता है कि बस अब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। लेकिन ठीक उसी पल जब लगता है कि सब खत्म, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। कुछ ऐसा होता है जो ना सिर्फ लड़ाई का, बल्कि अर्जुन की पूरी किस्मत का रुख ही बदल देता है। अब यहाँ जो होता है वो बड़ा दिलचस्प है। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है। अर्जुन के सामने अचानक एक स्क्रीन आ जाती है, उसे प्लेयर कहा जाता है, और शैडो पावर नाम की एक अजीब सी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। ये कोई आम पावर अप नहीं है, ये तो इस दुनिया के नियम ही बदल रहा है। और इसके साथ ही खेल पूरी तरह से पलट जाता है। वो कमजोर हारा हुआ अर्जुन अब नहीं रहा। उसकी जगह ले ली है एक ऐसी ताकत ने जो अंधेरे से ही आई है। अब असली एक्शन शुरू होने वाला है। और ये बदलाव देखिए जरा। एक पल पहले जो शिकारी जमीन पर बेबस पड़ा था, अब वो नई ताकत के साथ खड़ा है। उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, सब कुछ बढ़ चुका है। और जिस मॉन्स्टर ने उससे लगभग मार ही दिया था, उसे वो सिर्फ एक ही झटके में हरा देता है। ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अरे, असली ट्विस्ट तो अब आता है। जीत के ठीक बाद सिस्टम से एक और आवाज आती है, और ये घोषणा अर्जुन की इस नई ताकत का एक और गहरा और चौंकाने वाला राज खोलती है। ये सिर्फ दुश्मनों को हराने की शक्ति नहीं, बल्कि कुछ और ही है। और अब हम आते हैं एपिसोड के आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाले सीन पर। ये वो पल है जो हमें अर्जुन की नई ताकत का असली मतलब समझाता है और आगे के लिए कई बड़े सवाल खड़े कर देता है। जरा सोचिए, जिस मॉन्स्टर को अर्जुन ने अभी अभी हराया, उसकी परछाई, हाँ, उसकी परछाई जमीन से उठती है और एक सैनिक की तरह अर्जुन के हुक्म का इंतजार करने लगती है। मतलब उसकी ताकत अब सिर्फ दुश्मनों को मारना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी सेना में शामिल करना है। और नैरेटर की ये आखिरी लाइन इस बात को पक्का कर देती है कि हमने अभी तक जो भी देखा वो तो सिर्फ, कह सकते हैं, ट्रेलर था। एक ओरिजिन स्टोरी, असली लड़ाई और असली चुनौतियां तो अभी आने वाली हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसे शिकारी का भविष्य क्या होगा जो ना सिर्फ मॉन्स्टर्स को हरा सकता है, बल्कि उनकी परछाइयों को ही अपनी सेना बना सकता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो ताकत और हीरो होने के मतलब पर ही सवाल उठाता है।